हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। इस सीरीज में जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, हम बात कर रहे हैं सीटेट 2022 जो दिसंबर में होने वाला है, उसकी तैयारी के बारे में। टॉपिक वाइज हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो चलिए सीडीपी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक हमारा, दैट इज वाइगॉट्स्कीज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब तक जैसा कि हमने बात कर रखा है, इट इज अबाउट कि भाई डेवलपमेंट जो हो रहा है वो क्या है, ग्रोथ से डेवलपमेंट कैसे अलग है, मैच्योरेशन कैसे अलग है बाकी सारी चीज़ों से। फिर हमने यूरी ब्रॉम्फेन बेनर की थ्योरी देखी, जहाँ पे ये समझने की कोशिश की कि पूरे एक इंडिविजुअल का अलग अलग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग विकास कैसे होता है। और उसी में एक सोसाइटी बहुत ही बड़ा टर्म था जिसमें हमने सोशलाइजेशन भी पढ़ा। तो उसी सोसाइटी का इस्तेमाल वाइगॉट्स्की ने भी किया है और हमें बताया है कि कैसे डेवलपमेंट होता है। तो स्टार्ट होने से पहले जब यहाँ पे हम बात करें, उससे पहले इन्होंने ये सबसे स्टार्टिंग में ये बता रखा कि किसी के भी कोई भी इंडिविजुअल है, उसके कॉग्निशन का विकास, उसके संज्ञान का विकास, उसका वो जिस तरीके से इंटरैक्ट करता है सोशली, उस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जो मीनिंग मेकिंग, अर्थ बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में समाज बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। हम जो भी समझते हैं, जैसे भी समझते हैं, उन सब में समाज बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। और इसी वजह से इन्होंने कहा सोशल लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, कि भैया पहले होती है सोशल लर्निंग एंड देन वी डेवलप। इस बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। फिर इन्होंने ये बताया कि जो सोशल लर्निंग है उसकी ओरिजिन होती है हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस से। इन्होंने ये भी बताया कि लर्निंग एसेंशियल है और वो होगी, वो यूनिवर्सल है। तो देखो, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने थ्योरी को यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ लेके रखा हुआ है कि यूनिवर्सल तो थोड़ी तो होगी है, थोड़ी यूनिवर्सल होगी, लेकिन उसमें सोशल का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा है। तो देखो, इन्होंने कॉन्टेक्चुअल बनाया अपनी थ्योरी को। और इन्होंने जो बात करी लर्निंग की और डेवलपमेंट की, उन्होंने कहीं स्टेजेस नहीं दिए, स्टेज भी नहीं बताए, डायरेक्टली बताया कि कंटिन्यूअस होता है डेवलपमेंट। और साथ में ये भी है कि ये जो डेवलपमेंट जिसकी ये बात कर रहे हैं, उनका ये हिसाब किताब है कि भैया ये जो होगा एकदम क्लियर कट तरीके से डीमार्केटेड नहीं होगा, कहीं पे भी ये मार्केटेड नहीं होगा कि इस तरीके से यहाँ पे इस उम्र में ये होगा, उस उम्र में वो होगा, ऐसे ऐसे होगा। जो कि नॉर्मली लगभग हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टेज बताया, इन्होंने स्टेज नहीं बताया, इन्होंने कॉन्टेक्स्ट बताया। और कॉन्टेक्स्ट कौन सा? सोशल कॉन्टेक्स्ट बताया। और जो प्रोसेस है जिससे कि डेवलपमेंट हो रहा है, वो है हमारा कल्चर। कल्चर की वजह से स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग अपना साइकोलॉजिकल फंक्शन करता है कैसे? कल्चर को ऑर्गेनाइज करके, कल्चर के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए करता है। तो लेव वाइगॉट्स्की जो है ये बेसिक मेंटल फंक्शंस बताते हैं, जो कि है अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, ध्यान, अनुभव, धारणा, स्मृति। इसी वजह से सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कॉग्निशन हमने इसको बोला कि एक पर्सन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट लार्जली डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग कल्चर। देखो, यहाँ पे तीन अलग अलग इमेजेस हैं, जहाँ पे कि बच्चे जैसा देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को करते हुए, उसी हिसाब से ये कर रहे हैं। यानी कि लर्निंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? दैट कॉन्टेक्स्ट इज आर सोसाइटी, आर कल्चर। इन्होंने हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। और इसी तरीके से डेवलपमेंट बताया कि भैया विकास जो होगा वो हमेशा ही सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो जैसा जैसा कल्चर होगा उसी हिसाब से डेवलपमेंट होगा। आप भी खुद को डेवलप कीजिए डेली बाइट्स के साथ। डेली बाइट की वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in, आप वहां जाएं। वहां पे आपको कोर्सेज और मॉक पेपर टेस्ट के जो पूरा का पूरा सेक्शन है, उसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे, बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे एक सीटेट का सेक्शन बना है, जहां पे मात्र 1 रुपए में, ध्यान दीजिएगा, मात्र 1 रुपए में बहुत सारे पेपर अवेलेबल है। साथ के साथ सीटेट का टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है, जिसके कि कुछ चार्जेस है, आप दीजिए और हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलिए, साथ के साथ पढ़िए। और टॉपिक वाइज मॉक जो है, उन सारे मॉक को आप सॉल्व कीजिए एंड जस्ट प्रिपेयर योर बेस्ट विथ डेली वाइट्स। आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने बता रखा था हमें कि जो अटेंशन है, परसेप्शन है, इन सब में जो हमारा तैयार हो रहा है, एक मेंटल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है,
उसको हेल्प मिलती है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट की। वो फर्दर मेच्योर होता है, इफेक्टिव वे में मेच्योर होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट जो है वो कोऑपरेट करता है। एज एन एग्जाम्पल कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कन्फाइन करते हैं कि बच्चों की मेमोरी कैसी होगी, लेकिन साथ में ये भी डिसाइड करते हैं कि उस मेमोरी को कैसे डेवलप करना है। एज इन इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें, एंशियंट टाइम की बात करते हैं, बिल्कुल हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं इस वक्त, जहां पे कि नोट्स बनाए नहीं जाते थे। अभी सारी चीजें मौखिक रूप में होती थी, सारा ज्ञान मौखिक रूप में मिलता था। सारे टीचर्स सिर्फ बोलते थे, गुरु जो होते थे वो सिर्फ बोलते थे और बच्चे उनको सुनते थे और उनको रिटेन करते थे, राइट। तो इनको रिटेन कराने का तरीका अलग अलग होता था, लाइक टाइंग द नॉट्स इन स्ट्रिंग, धागे को जोड़ रहे हैं एक साथ, कुछ ना कुछ पेबल्स के साथ, कंकड़ों के साथ कुछ कर रहे हैं। इस तरीके की कुछ टेंजिबल चीजें थी जिसको कि मेमोरी के साथ अटैच कर दिया जाता था। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि हम नोट्स बनाते हैं, क्रिस्प वे में नोट्स बनाते हैं ताकि हम फटाफट से पढ़ें और एग्जैक्टली जब एग्जाम का टाइम आए तो हम उसे रिवाइज करें और एज इट इज जाके एग्जाम में प्रोड्यूस कर दें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दिस, कि यहाँ जो इंटेलेक्ट एडेप्टेशन टूल है ये एक बेसिक मेंटल फंक्शन है दैट इज डेवलप्ड बाय कल्चर। वो इफेक्टिव डेवलपमेंट हो पाता है कल्चर की वजह से। और अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स की थिंकिंग पैटर्न इज प्रोडक्ट ऑफ बिलीव्स। हमारे विचार कैसे हैं, हमारे संस्कृति की मूल्य कैसे हैं, विश्वास कैसा है, बौद्धिक समायोजन कैसा है, इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट कैसा है। बेसिकली पर्सन बिलोंग्स टू देयर कल्चर, अपने कल्चर की वजह से है। तो कहीं ना कहीं देखो इन्होंने ये भी बता रखा है कि जैसे कल्चर टू कल्चर हर एक चीज वेरी करती है, उसी तरीके से ये भी वेरी करने वाला है, यानी हर व्यक्ति यहाँ पे एक दूसरे से अलग होने वाला है। तो इन्होंने डाइवर्सिटी की भी, इनडायरेक्ट वे में डाइवर्सिटी के भी बारे में हमें बता रखा है। तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी के कुछ मेन 3 कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसको हम MKO कहते हैं। फिर है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एंड लास्टली स्केफ होल्डिंग। इन तीनों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए समझना शुरू करते हैं कि क्या है। तो देखो एक डिफिकल्टी लेवल ग्राफ हमने बना रखा है। तो एक ऐसा ग्राफ दैट इज इजी, जो एक पोर्शन है वो इजी है, बच्चा खुद से कर सकता है, ठीक है। फिर आया ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे डिफिकल्ट तो है लेकिन बच्चा खुद से थोड़ी बहुत असिस्टेंस लेके हेल्प कर सकता है, सॉरी हेल्प लेकर के कर सकता है। और वो हेल्प जो दूसरे आयाम को पहुंचाती है, लार्जेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाती है, और जो टीचर कॉन्स्टेंटली असिस्ट कर रहे होते हैं, दैट इज स्केफ होल्डिंग। उसी को हम स्केफ होल्डिंग कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कहानी है वो है क्या। तो व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन इज इन सेंटर, मैं खुद से क्या सीख सकती हूँ वो सेंटर में है। लेकिन नॉलेजेबल अदर से, टेक्नोलॉजी से, टूल्स से हेल्प लेकर के, सेल्फ, ध्यान रखना, सेल्फ हेल्प लेकर के मेरा ZPD बढ़ सकता है। व्हाट आई कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ। राइट नाउ आप मेरे को सुन रहे हो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, यहाँ पे मैं एक मोर नॉलेजेबल अदर हूँ और डेली बाइट्स एक टेक्नोलॉजी और टूल है जो आपको हेल्प कर रहा है, पर आपने डेली बाइट्स के वीडियो को चुना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ इन्वॉल्व है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस चीज को बियॉन्ड माई रीच, एक तो सर्किल ये है जो बियॉन्ड रीच है, किसी भी चीज का हेल्प ले ले वो रीच नहीं, वो अटेन नहीं किया जा सकता है। लेकिन यही ZPD जब अटेन हो जाता है तो ये ZPD का दायरा और थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब वो बढ़ता है तो वहां पे टीचर्स का कांस्टेंट असिस्टेंस रहता है। जैसे हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप जाओ मॉक पेपर सॉल्व करो, मॉक पेपर सॉल्व करो। तो जब आपने मॉक पेपर सॉल्व किया, साथ के साथ वीडियो लेक्चर्स को देखा है, रेगुलरली आरंभ को फॉलो किया है कि इस पूरे सीरीज में क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को टच कर रहे हो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट असिस्टेंस। यहाँ पे आपको कांस्टेंट असिस्टेंस मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू आर जस्ट अटेनिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पोटेंशियल। जैसे ही आप डेली वाइट्स के बैचेस ज्वाइन करते हो, वहां पे आप डायरेक्टली मुझसे या कनिका मैम से बात करते हो,
तो आपका जो डेवलपमेंट का रीच है, ये दायरा है और बड़ा हो जाता है, और ये बड़ा होगा तो आप जो हम बात कर रहे हैं कि 120 मार्क्स के लिमिटेशन को क्रॉस करना जरूरी है, उसको आराम से क्रॉस कर पाते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू मोर नॉलेजेबल अदर। बेसिकली मोर नॉलेजेबल अदर है क्या? मोर नॉलेजेबल अदर इज एमकेओ, जिसको हम कह रहे हैं कि वो हर चीज, वो हर व्यक्ति, वो हर गार्जियन या कोई भी जो बच्चों से ज्यादा जानता है, वो सारे आएंगे मोर नॉलेजेबल अदर में। इट इज समवॉट एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि मोर नॉलेजेबल अदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है या कोई टूल है जो बच्चों से ज्यादा जानता है, बच्चे जिसकी हेल्प ले रहे हैं, तो दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी मोर नॉलेजेबल अदर ये जरूरी नहीं है कि शिक्षक हो या कोई बड़ा ही हो। समटाइम इट इज simply electronic devices or any image or any educational settings or electronic instructors like me। अभी मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्टर हूँ सिर्फ आपके सामने। तो ये लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस कर रहा है, जहाँ पे मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप ये सर्टेन चीजें करो कि आपको 120 का लेवल क्रॉस हो जाए। तो दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर। और मोर नॉलेजेबल अदर इनफैक्ट अपने पियर्स भी हो सकते हैं समटाइम इन सम केसेस, जहाँ पे कि बच्चों से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चों से ज्यादा पता है। जो अगर आप भी किसी से हेल्प ले रहे हो, मैं भी इनफैक्ट अगर अभिलाष सर से हेल्प ले रही हूँ या कनिका मैम से हेल्प ले रही हूँ, तो एट दैट पॉइंट दे आर मोर नॉलेजेबल अदर फॉर दैट टॉपिक, दे आर मोर नॉलेजेबल अदर। उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो वो उस समय के लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएंगे। अगला चीज है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देखो यहाँ पे, एक इस इमेज को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो है सेव लेने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो पाया। तो यहाँ पे टीचर का रोल क्या है कि उन्होंने वो सीढ़ी बना के रख दिया जिसपे बच्चा चढ़ा और फिर उसने सेव तोड़ लिया। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चे के अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाना ही एक टीचर का काम है। जहाँ पे कि जो टीचर है वो कोऑपरेट कर रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है, बच्चों से बच्चे सीख रहे हैं, टीचर्स से सीख रहे हैं, स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच रहे हैं। उसी को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कभी भी होता है that occurs with the help of scaffolding। scaffolding की मदद से होता है। it is simply like कि जहाँ पे कि आपको और बच्चों को या फिर आपको किसी को भी फॉर दैट मैटर, जहाँ पे असिस्टेंस की जरूरत है वहां पे असिस्ट किया जा रहा है। एज इन यहाँ इमेज पे ध्यान दो, तो एक बच्ची है जिसको साइकिल सीखना है और पीछे जो उसके गार्डियन है वो पकड़ रखे हैं। तो जब तक वो चलना सीख नहीं जाती वो पीछे से पकड़े हुए रहेंगे। दैट इज स्केफ होल्डिंग, यही है स्केफ होल्डिंग। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को जो है ना वो अलग अलग तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, बीट रीडिंग अलाउड, और स्ट्रक्चर्स बना के दे रहे हैं और बैकग्राउंड नॉलेज से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर बच्चों के विजुअल और ऑडियो रिसेप्टर्स को टेस्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स बना रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो भी अपने लेसन प्लानिंग में चेंजेस कर रहे हैं। दैट प्रोवाइड्स स्केफ होल्डिंग टू देम, उस टॉपिक के लिए स्केफ होल्डिंग प्रोवाइड करता है। मूविंग नेक्स्ट टू दिस कि स्केफ होल्डिंग को और हम कैसे समझ सकते हैं, तो बेसिकली घर बनाते वक्त जो हम सेटिंग्स करते हैं ना लकड़ की, वो लकड़ की जो सेटिंग है दैट इज स्केफ होल्डिंग। तो वही चीज कॉन्सेप्ट नया बनाते समय जो असिस्टेंस है ना, दैट असिस्टेंस इज स्केफ होल्डिंग एंड दैट इज गिवन बाय टीचर्स। इज दैट राइट? अब देखो कुछ अदर कॉन्सेप्ट भी है लाइक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड लास्टली असिस्टिव लर्निंग। यहाँ पे हम सभी ये जितने भी चीजें हैं ना इन सबको समझेंगे। देखो अब कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे बच्चे आपस में सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं सारे, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग। चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 से सीख रहा है, चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 से सीख रहा है, तो ये सारे जो आपस में सीख रहे हैं दैट इज पीयर ट्यूटरिंग। आपस में सीखना इज पीयर ट्यूटरिंग।
टीचर्स ने बच्चों को कोई काम दिया और सारे बच्चे मिलके एक साथ कर रहे हैं, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, या फिर कोलैबोरेटिव टास्क जहाँ पे कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। पर कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कोऑपरेटिव में बच्चे आते हैं, कोलैबोरेटिव में टीचर्स भी आते हैं। टीचर्स भी साथ में उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड रेसिप्रोकल टीचिंग इज कि मान लो टीचर ने कुछ बताया कि ठीक है, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया था, वो नहीं समझ में आ रहा है, टीचर ने उनको जाकर के असिस्ट किया, प्रोवाइड किया, हेल्प किया। अब क्या होगा कि बच्चे एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब उस रिजल्ट की वजह से टीचर को ये समझेगा कि मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे बच्चों ने कहाँ तक उसको रिप्रोड्यूस किया है। तो अब उन इंस्ट्रक्शंस में अगली बार मुझे कहाँ पे ठीक ठाक करने की जरूरत है कि जो बच्चे हैं ना वो एज इट इज, जैसा मैं चाह रहा हूँ या जैसा टीचर चाह रहे हैं, एज इट इज रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए। तो दैट इज रेसिप्रोकल टीचिंग। और जब टीचर एक एक बच्चे पे ध्यान दे करके, जैसे कि हम इंटरैक्शन बैचेस में बोल रहे हैं, एक एक बच्चे पे ध्यान दे करके समझा रहा है और चीजों को समझ रहा है, दैट इज असिस्टिव टीचिंग। तो देखते हैं आगे में क्या चल रहा है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस चाहिए अब हमें वाइगॉट्स्की के। हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ किया। तो सबसे पहली चीज कि वाइगॉट्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ये भी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं कि बच्चा अपना नॉलेज, देखो जहां पे हमने इन सारी चीजों की बात करी, सम मोर एस्पेक्ट्स की, कि बच्चा अपना लर्निंग जो है अब सारी चीजें खुद यूज कर रहा है, डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्टिविटीज के थ्रू। लेकिन यहाँ पे आ रही है सोसाइटी, बच्चे ग्रुप में आ रहे हैं, सारी चीजें वो एक साथ करके सीख रहे हैं। टीचर का काम क्या है, वो एक सूत्रधार, एक फैसिलिटेटर है बस, जहां पे कि बच्चों के सबसे पहले वो क्या कर रहा है, बच्चों का जेडपीडी असेस कर रहा है और फिर उसके बाद जेडपीडी के अकॉर्डिंग टास्क दे रहा है और इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कर करके बच्चे का जेडपीडी अटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो जेडपीडी का अटेन करने के लिए जो स्केप फोल्डिंग है वो क्या है, तो सहयोगी शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, गाइडेड इंस्ट्रक्शंस है जहाँ पे कि टीचर्स निर्देश दे रहे हैं और उन्हीं निर्देशों पे बच्चे काम कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग, आपस में सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, पीयर ट्यूटरिंग चल रहा है, एंड कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग, जहां पे कि एक टीचर एक बच्चे को अलग से बता रहा है। लेट से कि हमारे सीडेट के बैच में कोई एक बच्चा है जिसको कि अलग से कुछ जानने की इच्छा है, तो व्हाट आई डू इज कि भाई हम क्या करते हैं एज टीचर्स, डेली वाइट्स के फैकल्टीज क्या करते हैं कि उस बच्चे को हम क्लास के बाद रोकते हैं और फिर उसके बाद उनसे हम डिस्कस करते हैं 1-to-1 लेवल पे, जहाँ पे कोई बच्चा नहीं होता, सिर्फ टीचर और एक स्टूडेंट जिसको कि प्रॉब्लम है या फिर कुछ शेयर करना है वो रुकते हैं और हम जितनी हो सके उतनी हेल्प करते हैं। तो दैट इज कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट थिंग इज क्रिटिसिज्म। अब बिना क्रिटिसिज्म के कोई थियरी साइकोलॉजी में पॉसिबल ही कहाँ है। तो पहला तो यही है कि एज रिलेटेड चेंजेस इन्होंने बताया नहीं कि किसी उम्र में कोई चेंज हो रहा है, ये तो बताया ही नहीं कि किस उम्र में कौन से चेंजेस होंगे, कब कहाँ पे असिस्टेंस की जरूरत होगी, कहाँ पे पीयर ट्यूटरिंग आएगा, ये सारी चीजें इन्होंने बताई नहीं। ना ही स्टेज वाइज डेवलपमेंट बताया, कहीं ना कहीं स्टेजेस जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, कहाँ हमें जाना है, कैसे बच्चों को हमें आगे असिस्ट करना है, किस लेवल के बच्चों को, मान लो 8th के लेवल के बच्चों को कितना आता है, कितना और आना चाहिए। तो इन्होंने स्टेजेस नहीं बताए, हर चीज टीचर के ऊपर छोड़ दी कि टीचर ही असेस करेगा, स्टेज इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जैसी भी कोई चीज होती है, या इन्होंने सिर्फ सोसाइटी 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 और नर्चर के बारे में बात की और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के बारे में बात ही नहीं की। इन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। ध्यान रखना, बच्चे भी या हम सभी में ये हैबिट होती है कि हम सीखना सिर्फ उसी से चाहते हैं जो हमारे फ्रेंड्स हो, जिनसे हमारा अच्छा नहीं इक्वेशन है, जिनसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, हम उनसे सीखना भी नहीं चाहते हैं। तो बच्चे अपने इमोशन पे हम जब बड़े होकर के कंट्रोल नहीं कर सकते तो बच्चे कैसे कंट्रोल करेंगे। दिस शुड हैव बीन वन ऑफ द कंसीडर्ड पॉइंट इन वाइगॉट्स्कीज थ्योरी, बट इन्होंने इस एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया कि इन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट को, भावनात्मक पहलू को ध्यान ही नहीं दिया, जो कि बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था इनके थ्योरी का। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.